आलू की टिक्की और मूंग दाल रैप की कहानी। हमारी जिज्जी कह रही, ना 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 ना, मुझे खींचो ना दिलबर जानी। जी हाँ, इंडिपेंडेंट जिज्जी कल शाम को आ गई। मैंने कहा था ना कि हमारी जिज्जी भी अब अपने रंग बदलेगी। कंट्रोवर्सी का एंड में अब कंट्रोवर्सी की होगी न्यू शुरुआत। क्योंकि देखिए, जो यूट्यूबर लोग होते हैं दर्शकों, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। उनको हर हाल में प्यारी होती है, हर हाल में दुलारी होती है कंट्रोवर्सी। क्यों? इस कंट्रोवर्सी की वजह से ही डॉलर्स ऊपर बढ़ते हैं, जैसे नीचे गिरने लगते हैं वैसे इनकी हरकतें भी नीचे गिरने लगती हैं। सिर्फ बात ये कुनबा वासियों पे लागू नहीं होती है, जो ये बड़का बड़का मतलब बहुत है बड़का कुछ अपने आप को समझने वाले या फिर वाकई में जो बड़ के यूट्यूबर्स होते हैं, तो उनको जब लगता है कि भाई ना जी ना, वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है जो रिज़ल्ट हम तलाश कर रहे हैं, तो फिर भाई ये कुछ अपनी हरकतों को दूसरी तरीके से गिरा देते हैं और फिर लाइमलाइट में आने के लिए ये सारी चीज़ें करके, कभी कोई बीमारी का, कोई कभी परिवार की बातों का, तो कभी एक दूसरे से लड़ाई और दूसरे ख्यालातों का खींचातानी करके बनाते हैं कंट्रोवर्सी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, नहीं मतलब ख़त्म हो रही है, मतलब ख़त्म करके शुरुआत की जा रही है। कहने का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं ना। अब आप लोग इतना तो ना समझ है नहीं है, नोना लोग तो खैर चलिए, ऐसे ऐसे चंट लोगों का नाम रखा जाता है नोना। क्या ही बताएं। वैसे दर्शकों, गांव या खेत या खलिहान या फिर जितने भी मोहल्ले होंगे, तो उन सबको ये पता होगा, और वैसे अगर शहर के भी आप होंगे तो भी पता होगा कि नोना का मतलब क्या होता है। जैसे टोंट में लोग घर में बोलते थे नोना। मेरी दादी कहती थी, अच्छा तुम यूँ काम बिगाड़ डाली हो, तुमको कुछ पता ही नहीं, बिल्कुल नोनी बच्ची बनी बैठी हो, है कलीन पैदा हुई हो। तो ये वाले का काम होता है नोना कहना। मतलब नोना का मतलब है अभिज्ञ, अज्ञान, कुछ नहीं पता, बिल्कुल नोने बच्चे बन गए हैं बिगाड़ के काम है। तो ऐसे नाम रखा गया है नोना। पता नहीं हमारे बड़कन्ने जिज्जा की मम्मी जी ने नोना जिज्जा का नाम नोना सोच के कहाँ रखा। अरे भाई साहब, उनसे ज़्यादा किसी को कुछ आता होगा बोलने चालने में, उनसे ज़्यादा कोई टॉन्ट मार पाता होगा, उनसे ज़्यादा कोई जानकार होगा, क्योंकि घर के बड़े हैं और ऊपर से भाई साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो भाई अब जानकारी का अभाव तो है नहीं, उन्हीं की जानकारी का तो दूसरे लोग यूज कर करके यहाँ पर आए हैं और इस प्रकार के मुकाम पे आज खड़े हैं इतने तबके पा चुके हैं। खैर चलो, आज अब जो बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी की, छुटकन्नी जिज्जी की। तो विगत दिनों में आप सबको पता ही है कि ये कुनबा वासियों के सबके हाल बेहाल हैं। इसी प्रकार से बग्गा भी भाई रतियम डाला था, भी 1000 मतलब 10,000 तक नहीं पहुंचा है। हालांकि वो पहुंच जाएगा, अब ये लोग बहुत लेट नाइट डालने लगे हैं तो समस्या हो ही जाती है और कुछ अलग होता नहीं है। तो सब्सक्राइबर्स भी जान रहे होते हैं कि जो उन पर रेतिन में होगा उसके आगे का होगा उसमें, या तो पीछे का होगा, क्योंकि कई बार भाई साहब डॉट मिलाते हैं तो साथ में चल रहे होते हैं वीडियोस, कभी इनका कभी उनका पता चल जाता है ये कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ खाने जा रहे हैं, या तो घर का टटिया बर्तन पर्दा का कहानी होता और कतई कुछ खास नहीं होता। खैर चलिए, हमारी छुटकन्नी जिज्जी की जो वीडियो की शुरुआत होती है वो होती है आलू की 2 टिक्कियों के साथ। मतलब बच्चे के लिए खाना कहाँ बनाया जा रहा है ये दिखाया जा रहा है। कि मैं बना रही हूँ देसी घी में शुद्ध बढ़िया आलू की टिक्की। और ये आलू की टिक्की मुझे पता है, वैसे तो आलू बहुत हैं लेकिन 2 सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वो 2 ही खाएगा, इसलिए मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ। आलू की टिक्की से ये मूंग की दाल तक ये जो रैप की कहानी पहुँचती है और उसके बीच में मम्मी, और फिर बाद में जो ये ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, लोगों से हाथ जोड़ के जो विनती की जाती है, मतलब जिज्जी आज तक तो कतई आप ऐसे शब्द नहीं बोलती थी और आज आप खैर कोई नहीं, वक्त वक्त की बात है। अब ग्राफ इतना ज़्यादा नीचे गिर रहा है तो अब ये सब हरकतें तो करनी ही पड़ेंगी। अब व्यूज़ नहीं आएंगे तो क्या करेंगे जी, तो व्यूज़ के लिए तो यहाँ पर हर कोई काम कर रहा है, खासकर कुनबा वासी।
क्योंकि इनकी ज़िंदगानियन में अगर ये सब व्यूज नहीं आए तो भाई और कोई दूसरा तरीका नहीं है कमाने धमाने का। तो इनका काम ही यही है कि भाई अब तो यूट्यूब पर जाना ही पड़ेगा। तो चलो भाई, जिज्जी की जो वीडियो की शुरुआत होती है, फ़िलहाल तो टाइटल है अब मैं उस दौर से निकल आई हूँ, अब मैं उस दौर से निकल आई हूँ। आगे भी है, अब वापस मत भेजो, मैं दोबारा से वहाँ उस दौर में नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे कृपया करके वापस मत भेजिए, मैं दोबारा से वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों, कहाँ, वो भी बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इतना पे ख़त्म नहीं हुआ टाइटल। मैंने कहा था ना टाइटल आज बहुत ही लंबा चौड़ा है। हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं। दीदी, हम उधर का तो खैर चलो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, आपका अंदाज़ा जो लगाएंगे आप अपनी बात करिए। हम दोनों अब बात करने की काहे ज़रूरत है। अब जिज्जी का यहाँ पर हम दोनों से कतई आप लोग ये मतलब नहीं है कि वो कागजी जिज्जा से बात हो रही है। यहाँ पर हम दोनों का मतलब होता है यहाँ पर दीदी और सिड। जिज्जी ने कहा है कि भाई हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं। मैं कभी कभी उसको आलू की टिक्की बना के देती हूँ, कभी पनीर रैप देती हूँ, और वह सब इतना खा पी के खुश है। ये कौन डिसाइड करेगा कि वो बच्चा खुश है? एक माँ डिसाइड करेगी, सिंगल मम्मी डिसाइड करेगी। अब आप भी कहोगे कि हाँ भाई, ये टरू वाले आजकल बहुत खून पिए हैं, जब देखो तब बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बोले ही करते हैं। खैर का ही कर सकते हैं, अब टरू वालों की हरकतें तो आप लोग जानते ही हो, ये कतई नहीं बदल सकते। तो बच्चा अभी तो छोटा है, अब आप उसको बहलाते रहते हो, मामू बनाते रहते हो, है ना। खैर वो भी मामू मामू कई बार बैकग्राउंड में आवाज़ करता है, लेकिन जिज्जी ने कन्फर्मेशन कर दिया है कि हम दोनों, मतलब मैं और बच्चा दोनों खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर थोड़ा बड़ा होगा तो बताएगा वो एक्चुअल में खुश है कि नहीं। जो आप लोगों की घुमन घुमाई चालू रहती है, क्या वाकई में वो एडजस्ट कर पाता है इतनी जगह जानों में? उसकी सच्चाई तब निकलेगी। अभी तो बच्चा है, आप लोग उसको खिलौना दे के, लॉलीपॉप दे के कुछ भी बुलवा लेते होगे, कुछ भी समझा देते होगे। सबसे बुरी बात ये लगती है, कई बार बच्चा बैकग्राउंड में मम्मा मम्मा कुछ कर रहा होता है या फिर कुछ बोल रहा होता है, दीदी तुरंत कट, एक दो आवाज़ जैसे लगी कट। इतना मतलब कि हो सकता है आपको नहीं दिखाना है, चलो मान लेते हैं, तो आप ना उससे बात तो कर ही सकते हो अगर वो कुछ पूछ रहा हो, लेकिन वहाँ पे तुरंत कट लगाना क्यों? गलती से वो नास पीटा जिज्जा ने सुन ले, उनकी फैमिली ने सुन ले, और अगर सुन लिया तो भाई क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि हमको भी चलो आवाज़ सुनानी है, ठीक है तुम दिखा नहीं रही हो तो दिखाएंगे हम भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा पहरे लगे हैं उस पर। कल के उसमें मैंने क्लिप में कई बार कोशिश करी कि जैसे वो पास में आ रहा है, कभी दरवाजे से कभी कुछ, लास्ट में जो ख़त्म भी हुआ तो बाहर वो मम्मी मम्मी कर रहा था, मम्मा मम्मा। तब भाई साहब ये इनका ये सीन हुआ कि अब मैं ख़त्म कर रही हूँ यहीं पे, क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही है, मैं चली जा रही हूँ नीचे। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो? नहीं, हम लोग तो समझ रहे हैं आप क्या साबित करना चाह रहे हो, आप खुद में सोच के देखना आप क्या साबित कर पाओगे। थोड़ा सा इनह्यूमन जो हो, ह्यूमन बन जाओ। लेकिन वही है ना कि आपके हिसाब से तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। गलतियां तो सिर्फ सामने वाली कागजी फैमिली में हुई हैं। खैर क्या ही बोल सकते हैं, कागजी फैमिली इतने गलत इंसान हैं कि वो कभी अपनी गलतियों से निकल ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, भगवान भी उनको माफ़ीनामा दे सकता है, भगवान भी एक बार उनको कहता है कि नहीं तुमने इतनी गलतियां नहीं करी हैं। लेकिन ये कुनबा वासियों का जो है, उनका जो क्या बोलेंगे यार, मापदंड है गलतियों का, उसके अनुसार सारी की सारी गलतियाँ सिर्फ इन्हीं लोगों ने करी हैं, सारी की सारी। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी जिज्जी के रैप पे। तो ये सारा टिक्की पिक्की खाना पाना होने के बाद, इधर उधर की बहुत सारी बकवास करने के बाद, ऊपर नीचे वाली भी कहानी होती है। बग्गे की हेल्प करने भी जाती हैं, पेड़ के लिए भी बुलाता है। पहली बार पेड़ लगा रहे थे तो 3 लोग मिलके, तो मिर्चा उर्चा बहुत सारी बातें हुई हैं इसमें, और ज्ञानवान की बातें भी हुई खूब सारी, बालों की बातें हुई हैं। दीदी ने बाल बहुत छोटे करा दिए, फिर वो ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे, और पीछे टुन्ने से चले जाते हैं। वो सुन के और देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी
कि भाई साहब ये क्या चल रहा है, मतलब वो आगे कर रही हैं और टुन्ना के पीछे चले जा रहे हैं। खैर कुछ लोग इसी हेयर स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, उनका कहना है वाह तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, है ना, और वो तुरंत आगे से निकल आते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि हमको तो घुंघराले बालों में पुरानी परेतन मिल गई, क्योंकि स्टार्टिंग में जिज्जी के बाल ऐसे हुआ करते थे 2017-18 में। अब चाहो तो जो बग्गा है उसके 5 साल पुराने वीडियोस देखो, उसमें आपको दिख जाएगा। खैर चलिए, कुछ लोग जिज्जी को सजेशन दे रहे हैं कि तुम यूट्यूब छोड़ के कुछ और काम करो, कुछ कह रहे हैं टीचिंग ओवरऑल पढ़ाओ जाके, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ। लेकिन आप सबको पता है कि मेहनत इन लोगों से ना ही हो पाएगा। अगर मेहनत हो पाता तो कहानी कुछ और होती। बहुत दिनों से मैं वाटी पे नहीं आऊँगी, मेरा आखिरी वीडियो है, फिर 2-4 दिन बाद मुँह उठा के चली आती हैं। तो इन लोगों से ये वाला सीन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अगर आप ये ऐसी उम्मीद रखते हो कि भाई ये वाइटी छोड़ दें, अपने बच्चे के साथ कहीं और चीज़ में बिज़ी हो जाएं, स्कूल में जाएं जहां बच्चे का नाम लिखा है तो वहीं पे पढ़ाएं, तो जिज्जी हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजती है। अब सरकारी स्कूल में हमारी जिज्जी का कहाँ भर्ती हो पाएगी। अब आने जाने बच्चे को घर ले जाने व पहुँचाने का काम मिल सकता है प्यून वगैरह का, है ना। बाकी प्यून वगैरह भी वहाँ पर शायद गवर्नमेंटेड ही होते हैं, तो अब ऐसे कैसे वहाँ पे रख लेंगे इनको, है ना। अब नहीं हो सकता ये लोग। तो आप लोग इतना भाई कोशिश कर रहे हो, ऑप्शन भी दे रहे हो, वो ठीक है। प्राइवेट स्कूल में अब डिपेंड करता है, जिज्जी बोल दे सुनो हम आपकी एरिया की सेलिब्रिटी यूट्यूबर हैं और हम मुझसे भी से बड़ी सेलिब्रिटी मेरी झूठ की दीवानी बहन, मैं उसकी बहन हूँ, तो आपको मुझे स्कूल में रखना होगा। इस प्रकार से जिज्जी का देखिए हो सकता है। बाकी इंटरव्यू वगैरह के तौर तरीक़ों पे तो इम्पॉसिबल सा है, आप सबको भी पता है, और आप सबसे ज़्यादा हमारी जिज्जी को भी पता है। इस प्रकार के कमेंट्स वो रखी ज़रूर है। बाकी जो इतने अच्छे वाले सच्चे वाले कमेंट्स आए थे, एक भी इन्होंने नहीं रखे। जी हाँ, जितने भी तीनों यूट्यूबर्स हैं इस समय कुंभावासी, इनके तीनों यूट्यूबर्स के हेल्ड फॉर रिव्यू लगे हैं, और जो पब्लिक करना चाहते हैं इसमें से एक आध ऐसा विवादित कमेंट पब्लिक कर देते हैं। कल के डेट में तो भाई जिज्जी ने एक भी विवादित कमेंट नहीं पब्लिक करा है। मैं आपको तब से देख रही हूँ जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी। मैं हूँ पाकिस्तान से। ऐसी वीडियो बनाया करो, गार्डन किचन भी दिखाया करो। कल भिंडी तोड़ने और मिर्ची तोड़ने गई थी, तो भाई साहब ये जो भिंडी 4-5 तोड़ी गई थी, कह रही थी इसमें मैं रात का अपना डिनर प्रिपेयर कर लूँगी। 4-5, लेकिन अकेले हैं ना, बच्चा तो यही सब खा लेता होगा, तो इसमें क्या ही करना है उनको। 4-5 भिंडी में जिज्जी का डिनर बन जाता है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब तुम ऐसे गार्डन में जाया करो, ऐसे दिखाया करो, क्योंकि तुम्हारा टटिया बर्तन पर्दा वर्दा देख कर इनडायरेक्टली इनका यही कहने का तात्पर्य था कि हम बोर हो चुके हैं। इससे अच्छा है कि ग्रीनरी और थोड़ा सब्जी वब्जी का पेड़ पौधा दिखाए दोगे तो वो ज़्यादा आँखों में सुकून देगा। बाकायदा इन्होंने रिक्वेस्ट करी है। खैर, गुट्टू मत बनाया करो बालों का, बाल ख़राब होते हैं। पार्लर वालों को बात मत, अच्छा पार्लर वालों को भी बाल मत टच करने देना। आए हाय, मतलब भाई कैसे कैसे लोग हैं। वैसे जिज्जी के इतने चुंडी बालों में गुट्टू बन कैसे जाता है। अच्छा जो गुट्टू बनता है वो सिर्फ यही बाल ऐसे फुलाए के रबर बैंड लगा देती होंगी, क्योंकि उनको फोल्ड करने के लिए, गुट्टू बनाने के लिए फोल्ड करना पड़ेगा। इस समय तो इंडिपेंडेंट जिज्जी का गुट्टू नहीं बन पाएगा। तमाम लोग हमारी जिज्जियों के गुट्टू देख कर हैरान परेशान हो जाते हैं। तमाम लोग तो गुट्टू पे रोक के जूम कर देखते हैं कि देखिए आज जिज्जी की गुट्टू का डिज़ाइन क्या है। एकदम चुंडी बनाए के, गुट्टू बनाए के जो निकलती हैं भाई साहब। कभी कभी ना आप दुखी हो तो इनका गुट्टू देख लिया करो, हंसी आ जाएगा, मतलब आप खुश हो जाओगे। अब खुश होना अच्छी बात है, गुट्टू देख के खुश हो या कारनामे। खैर चलिए, तो बात अब यहाँ पे करते हैं रैप की। ये सब नौटंकी ड्रामा होने के बाद बनते हैं रैप। काहे के भाई बनते हैं रैप मूंग की दाल के, उसमें कुछ ग्रीन चीज़ें भी डाली जाती, धनिया वनिया और अदरक वगैरह। एक रैप बना के मम्मी जी को दे के आती हैं, और उसे में बग्गा भी खा लेता है कि नमक कम है। इसके अलावा बहुत अच्छा रैप था। चलो एक रैप तो मम्मी को देने गई थी, बग्गा ने भी टेस्ट कर लिया। व्हाट अबाउट बग्गी, मतलब यार 2 रैप भी नहीं बना सके कि चलो ठीक है नीचे वालों को भी दे दें, क्योंकि बग्गी भी इन सब चीज़ों में खाने पीने में उस्ताद है। प्लस देखिए कि वो ये सारी चीज़ें खाती है पीती है, क्योंकि ये लोग डाइट करा करते हैं, तो वो भी आजकल चीला पोहा करने लगी है ना।
हम ये खाएंगे, हम जवार की रोटी मम्मा बनाएंगी, आटे की रोटी मैं बनाऊंगी, ये सारी चीज़ें बोलती रहती है बग्गी समय समय पे। तो भाई बग्गी का जिक्र तक नहीं हुआ कि बग्गा चलो मान लेते हो वहाँ बैठा रहा होगा, पर बग्गी कहीं ऐसा तो नहीं बाहर काम धाम करने जाती, बग्गी भी वहीं कहीं ना कहीं रही होगी। लेकिन बग्गी के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई। एक बग्गा और एक मम्मी, मतलब दोनों मिलकर एक रोल में खाई हैं, और बाकी जिज्जी ने फिर अपने लिए बनाया है। बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, बाकी चीज़ें मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये सब रोल वोल खाने के बाद बारी आती है लोगों का दिमाग खाने की। अब दिमाग खाने के लिए जिज्जी हमारा शुरू करती है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग रिप्लाई मांगते हैं। उनका कहना है कि आप इस बात पे उस बात पे रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं। तो जिज्जी का कहना था कि देखिए रिप्लाई तो अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि रिप्लाई करना होता है तो बहुत पहले कर चुके होते, और अब रिप्लाई का टाइम नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में पहले थे कहाँ, इंडिया में, अब हम लंदन पहुंच गए हैं रास्ता चलते चलते, मतलब इंडिया से बाहर, मतलब छुटकन्ने जिज्जा की पहुंच से बाहर। उनकी मोह माया त्याग दिया है जिज्जी ने। जिज्जी का कहना था कि जितना हमको ट्राई करना था हमने भरपूर प्रयास किया, जिस प्रकार से करना था, जिस लेवल पे करना था, हमने कई बार कोशिश करके देख ली है, और अब हम कोशिश करके थक चुके हैं, रिज़ल्ट ज़ीरो ही रहा। अच्छा, कौन सी कोशिशें हुई हैं दर्शकों का आपको कुछ याद है? हाँ हाँ, मैं घर बसाऊंगी, मेरे नाम के तुम्हारे घर में दाने पानी हैं, मैं तो आऊँगी, बाहर वाले रिश्ते रहते हैं, मैं वाइफ हूँ, वाइफ हैं, थर्ड लोगों का क्या है, बहुत सारी बातें। तो ये प्रयास बहुत बड़ा लंबा प्रयास किया था हमारी जिज्जी ने यूट्यूब पे कंटेंट बनाने का। फिर से बोलूँगी, रिश्ता संभालने के लिए यूट्यूब पे नहीं होता है। कई बार तुम्हारे कागजी पति ने बोला है कि अगर हमको लगेगा कि हमने किसी के साथ गलत करा है, गलती करी है, या फिर कुछ भी ऐसा करा जो उसको बुरा लगा है, तो हम यूट्यूब पे थोड़ी माफ़ी मांगेंगे। जो कि हर इंसान को पता है कि यूट्यूब पे माफ़ी नहीं होता है। माफ़ी कहाँ होता है? पर्सनली जाए के या फिर कॉल करके। यूट्यूब पे तो सिर्फ कंटेंट बनता है। आई एम सॉरी बट सच यही है, आप सबको भी पता है। तो जिज्जी ने कुल मिला के गुहार लगाई है कि नहीं, मेरे दुखते रग को मत छेड़ो। बड़ी मुश्किलात से मैंने अपने आप को निकाला है, और हम दोनों अब जिस भी मुकाम पे हैं, चीला पोहा और टिक्की और बाहर घूमने खाने में, उसमें हम लोग दोनों फ्री हैं। छोटे बच्चे की भी कन्फर्मेशन दे दी है, खैर अभी तो यही देंगी, जब बड़ा होगा तब वो अपना कन्फर्मेशन दे पाएगा। कुल मिला के इन्होंने भी आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार टॉपिक पिक करना शुरू कर दिया। अभी तक लगातार बार बार इनको इस रिगार्डिंग कमेंट आ रहे थे, तब इन्होंने चूँ भी नहीं करा था। लेकिन अब इनको पता है कि कुछ ना कुछ इस प्रकार के टाइटल डाल के पूरा अपना चूल्हा चौका दिखाएंगे, और बीच में थोड़ा सा कुछ विवादित बोल देंगे, फिर लोग यहाँ तक देखते ही आएंगे, है ना, देखेंगे ही, कुछ ना कुछ व्यूज बन जाएंगे। तो अब ये कुंभावासी में बड़कन्नी भी यही शुरू कर दी है, छुटकन्नी भी कर दी है। बग्गा का भी कुछ आया था पर हमने देखा नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन जिज्जी, ये सब करने से कतई कुछ नहीं होगा। लोग अब बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझ चुके हैं आपके हथकंडे, आपके कारनामे। लोग भी जान जाते हैं, अच्छा लिफाफा में मूंगफली नहीं है, मूंगफली की छिलके हैं, बाहर तो मूंगफली का फ़ोटो बनाई हो। मतलब बात में दम नहीं होता है, टाइटल में ऐसा लिख देते हैं। सच्चाइयाँ आप सबको पता है। खैर देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा ये सुधरते हैं या नहीं, या फिर भाई ऐसे ही बिगड़े रहेंगे। हम तो भाई ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे। बस इर्द गिर्द मम्मी के कंटेंट घूम रहा है। मम्मी जी नीचे थी कल, है ना, चीला ज़रूर गए थे, नहीं सॉरी रैप, मूंग का रैप। मूंग का रैप कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने मार्केट से मंगाया है। वाह जी वाह, इसको कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। खैर पता नहीं, मम्मी जी ने भी कहा फीडबैक दिया हो। अक्सर ये फीडबैक कैमरे में कैद कर लेती हैं, लेकिन इस बार दिखाया नहीं, बस प्लेट लेके नीचे जाते ज़रूर दिखी। इस बार मम्मी से तारीफ़ा नहीं करें, लग रहा है मम्मी ने खैबो नहीं करा, कहीं बाहर डॉगियों को डाल दिया। नहीं तो भाई फीडबैक काहे नहीं लिया, फीडबैक तो हर बार लेती हैं। खैर ये तो यही जान सकती हैं। फ़िलहाल अभी जो सिलसिला चालू हो गया है वो कंट्रोवर्सी का हो चुका है, और ये कंट्रोवर्सी बीच बीच में ऐसे ही होती रहेंगी। चलिए जी, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। उधर बड़कन्नी पगलानी है, जाने का टाइम आ रहा है, अब 2 दिन बचे, 3 दिन बचे। अब आजकल वो भी पगला चुकी है, कब वो अपनी हेल्पर को कंटेंट बना रही है, तो कब वो कागजी जिज्जा का 1 साल से गायब होने को।
आने वाले टाइम में आपको इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलेंगे। दबी बातें भी सामने निकल सकती हैं। और कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि कल को अगर इनको चिंटू दिखाना पड़ेगा तो कंटेंट खातिर दिखाए भी देंगे, पर हमें नहीं लगता। चिंटू के पीछे एक कहानी ये है ना, दुश्मनों और दर्शकों, अरे टरू वाले दुश्मन समझते हैं हमको, हम तो नहीं समझते कि अगर ये दिखाएंगी तो भाई सामने वाला पिता, कागजी पति, इनका बच्चे का रियल पिता, वो कहेगा कि भाई हमको भी बच्चे की आवाज़ सुननी है, इसलिए ये कतई नहीं दिखाएंगे। समझ रहे हो, यहाँ पर हर चीज़ कंडीशन के हिसाब से हो रही, अदरवाइज ये बच्चे का ना दिखाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।